नारायण ने आकर नहीं कहा, कभी मेरे ब्रह्मा जी ने आकर नहीं कहा, 33 कौटि देवता कभी आकर आपके सामने नहीं कहे कि मुझको ये वस्तु दो। ये तो हमारी भावना है कि हम क्या दे रहे हैं, ये हमारी भावना है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण हमको कहते हैं कि मेरे देव अधिदेव महादेव को केवल एक जल की बूंद भी अगर समर्पित करी है तो मेरा देव अधिदेव महादेव आपको देने में कभी कमी नहीं रखता, वो देता जरूर है, वो देता है, देगा वो। चाहे मैं टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ, हे मेरे शंभु, हे मेरे शंकर, हे मेरे ओघड़दानी, ऐसी कृपा करना। 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। मैंने सुना है कि शिव महापुराण की कथा जो दिल से श्रवण कर लेता है 3 महीने में उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी कृपा करें, अब क्यों ना कृपा करें। बस आप जो मेरे हृदय में है, जो मेरी चित्तवृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त हो। लिखने वालों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं महाराज, बहुत सी चीजें आपने लिखकर भेजी है गुरुदेव। कैंसर का रोग हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कोई ने लिखा है। पर गुरुदेव केवल शंकर पर विश्वास रखा, शिव महापुराण की कथा को हम कभी कुबेरेश्वर नहीं आए, पर कथा हमने टीवी के माध्यम से सुनी और जो उपाय शिव महापुराण के बताए गए वो करा। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पत्र में लिखा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और हम तो आपसे कहेंगे, आप सब केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, यहां से शंकर जी का एक विश्वास लेकर, शंकर का कंकर इस मन में लेकर, शिव रूपी तत्व को अपने भीतर लेकर हमें अपने घर जाना है और शंकर से ये निवेदन कर कर जाना है मेरे बाबा से कि बाबा ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो, जैसे आज श्री मेंदोला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, उसी तरह एक दिन हम भी इस शिव महापुराण की कथा को अवश्य करें। इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना सत्ता और इतनी शक्ति, इतनी भक्ति हमें अवश्य प्रदान करें, उसे निवेदन करो। कोई साधारण से पुराण नहीं कि यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी, कपड़ा फिर से झटकार दी। घर पहुंचे तो घर के लोगों ने पूछा क्या लेकर आई हो कथा में से, मालूम पड़ा पूड़ी और सब्जी निकाल के दे दी, ये लो। प्रसाद निकाल कर दे दिया। घर के लोगों ने पूछा क्या लाई, ये प्रसाद। प्रसाद शिव महापुराण का सबसे मूल प्रसाद है शंकर की कथा, और शिव महापुराण का मूल प्रसाद है ये एक शिव की बेलपत्र। शंकर का सबसे मूल प्रसाद है वो बेलपत्र। अब इस बेलपत्र को पहचानना और इस बेलपत्र को स्वीकार करना, इस बेलपत्र को ग्रहण करना, ये आपके ऊपर। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। कोई कहता है कि मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ में 40 लोग हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका समय है इसलिए आपके साथ 40 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 50 लोग हैं, आपका समय है इसलिए आपके साथ में 100 लोग हैं। पर अगर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, आपके समय के साथ दुनिया के लोग हैं, पर आपके साथ तो केवल देव अधिदेव महादेव है, वो आखिरी तक है, इसके सिवाय कोई नहीं, अंतिम तक। कितना सजा धजा कर लेकर जाते हैं आखिरी में। और जम के बोलो जरा राम नाम, जरा अच्छे से तो बोलो, इतना जोरदार नाम है राम नाम, सत्य है। कितने प्रेम से लेकर जाते हैं, पर बोलने वाले ही बोल पाते हैं। वो तो कथा में हम आपसे इसलिए बुलवा रहे हैं कि अपन मर जाएंगे, दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलते हुए चल रहा है कि उसको थोड़ा सा स्वीकार करते हुए चले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले जाने वाले ले जाते हैं, सजाते धजाते बड़ा श्रृंगार कर कर लेकर जाते हैं, चिता पर लेटाया, आग लगाई, और उसके बाद कोई रुकता है क्या? वहां कोई रुकेगा नहीं, चलते। फिर वहां कौन है?
स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से एक प्रश्न किया, बाबा शिव से मां जगज्जननी जगदम्बा एक प्रश्न कर रही है भोलेनाथ बाबा से, स्वामी स्वामी। भगवान शंकर पूछे क्या बात है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी मेरा प्रश्न यह है कि यह बताओ कि घर के लोग इतना सजा धजा कर लेकर आते हैं, परिवार के लोगों का कितना प्रेम रहता है, एक मिनट नहीं छोड़ते। अभी आप लोग कथा में बैठे हो, सारे के सारे कथा में आकर बैठ गए, पर आपकी चित्तवृत्ति में कहीं ना कहीं जैसे ही कथा छूटेगी, कथा छूटते से ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा अपनी चप्पल पर, फिर कथा छूटते से ही ध्यान जाएगा ऑटो पर, गाड़ी पर, रिक्शे पर, और कथा छूटते ही आपका ध्यान आपके परिवार पर जाएगा। जाते से ही सबसे पहले घर में आप सामान देखोगे, घर में जाकर फिर चाय बनाओगे, पियोगे, परिवार वालों से मिलोगे, पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता कि कथा सुनकर जा रही हूं तो सीधे जाते से ही मैं घर के अंदर जो मेरा ठाकुर जी बैठा है, घर के अंदर जो मेरा कान्हा बैठा है, घर के अंदर जो मेरा शिव बैठा है, मुझे जाते से सबसे पहले उससे मिलना है और उसको धन्यवाद देना है कि हे भोलेनाथ तूने बड़ी कृपा करी, मेरे ठाकुर बड़ी करुणा करी जो मुझे शिव कथा सुनाने का मौका दिया और मैं शिव कथा सुन रही हूं। ये आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। ये आपने मुझे कथा सुनाई, क्यों? यहां तो बांचने वाला भी शंकर है, यहां कथा करवाने वाला भी शंकर है, यहां कथा सुनने वाला भी शंकर है। ये उसी में कहा जैसे मेरा सब काम राम कर रहे हैं और हम राम के बल पर आराम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। हम परमात्मा को बुलाने का केवल एक काम कर रहे हैं कि भगवान हमको कैसे भी प्राप्त हो जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कैसे भी मिल जाए। माहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में रही है माँ अहिल्या, बहुत साधारण। अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गांव है। उस गांव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे और माता थी सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी, माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं थी। फिर मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते थे। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते थे। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहां जाकर दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी जो थी माता अहिल्या। केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी। केवल एक चीज थी उनके हाथ में, उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहां पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा। उस कागज पर कभी भी मां अहिल्या शिंदे का आदेश, मां अहिल्या होलकर का आदेश कागज पर आप पढ़ेंगे। अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहां पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश, क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है, तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूं, तू बैठ आगे। ये माँ अहिल्या, ये माता अहिल्या।
आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि मां अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, आप साधारण भूमि पर नहीं रह रहे हो। आज भी माता अहिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या लिखा जाता है। अगर उनके जो टिकट हैं या अन्य चीजें तो उस पर लिखा है अखंड सौभाग्यवती। और जरा कथा उठाकर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माता अहिल्या 8 वर्ष की थी जब तो शादी हो गई थी और 21 वर्ष की हुई तब विधवा हो गई। सोचने वाली बात। और उसके बाद भी लिखा है अखंड सौभाग्यवती मां अहिल्या, अखंड सौभाग्य। तो भी लिखा हुआ। क्या दुख आएगा मनुष्य के जीवन में? मानव के जीवन में दुख क्या होता है? मां अहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर देखिए। जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरा पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और राणा जी तेरे मेलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मत ही। 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने कहा मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना। और हम तो पहले भी कहे आपसे, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार। बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? अभी इतना कोरोना महामारी फैली, इतनी फैली, जगह 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 कमरे तक नहीं मिल पाए, दवाई तक नहीं मिल पा रही थी, लोग साहब को फोन लगा रहे थे, पर आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिया। उस पर विश्वास भरोसा करो। 4 वर्ष की जब माता अहिल्या थी और माता अहिल्या की माता सुशीला शिंदे जी के संतान नहीं हुई, तब उन्होंने अपने पति से निवेदन करा, महाराज श्री मनकोजी शिंदे जी से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं, और आप शिव मंदिर में जाते हो, शंकर की आराधना करते हो, शिव का स्मरण करते हो, शंकर का भजन करते हो, देखिए माता पिता के संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं वो दिखाया गया, संस्कार बच्चों में कैसे आते हैं वो दिखाया गया। प्रहलाद का चरित्र भी ये कहता है कि माता गर्भ से थी, देवऋषि नारद लेकर गए, उन्होंने जो ज्ञान देना प्रारंभ करा तो गर्भ में जो बालक था उसने आते से भगवान के नाम का एलाद करा और बालक प्रहलाद हो गया। और प्रहलाद का विश्वास कितना प्रबल था कि कह दिया इस खंबे में भगवान है, और अगर विश्वास पक्का है तो खंबे में से अगर नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते हैं तो विश्वास पक्का है तो कंकर से भी शंकर प्रकट हो सकता है, अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, दृढ़ता है तो। और विश्वास नहीं
तो बात दूसरी है। नहीं विश्वास तो एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी, सिर में बाम लगा रही थी। पत्नी ने पति से पूछा, जी ए जी। पति बोला, हाँ जी। सुनो तो, क्या जब मैं नहीं थी तो तुम्हें बाम कौन लगाता था? जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सिर कौन दबाता था? इतने में तो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी पति बोला, तब मेरा सिर ही नहीं दुखता था, सिर तो तेरे आने के बाद दुखना चालू हुआ। इतनी टेंशन मुझे थी नहीं। दोस्त आते थे, गाड़ी भुड़ भुड़ करते, लेके जो जाए राजवाड़ा में जाके पोहा खाए, तुरंत आधी रात। अच्छा, इंदौर जैसा शहर भी नहीं होगा, यहाँ तो पोहाड़े भी है। मतलब एक फेस्टिवल मनाते हैं, पोहा फेस्टिवल। हम तो क्या अपन सब मालवा के हैं रे, दाल बाफला फेस्टिवल भी बनाओ रे एक आध बार। तो यहाँ तो उत्सव है, हर चीज का आनंद है। विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो, और विश्वास नहीं तो कोई नहीं। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है, बच्चे नहीं। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा, क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता। मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व, शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी, और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा, हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए, और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए, और क्या क्या लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या क्या लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले, मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है।
ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले। तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नी जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा लो। तुम टेंशन मत ले रहो, तुम तो शिव जपो। अब क्या सोचना, ये शरीर उस परमात्मा ने दिया है तो उसका पालन करने वाला भी वही परमात्मा है। तकलीफ आपको काटना, आप तो ये मानकर चलो शिव महापुराण इंदौर में नहीं आई है, स्वयं औषधि का कलश शिव महापुराण के रूप में आया है। और हमें बाबा से निवेदन करना है, हम बाबा से निवेदन करें, स्वयं औषधि है। महाराज बहुत समय निकल गया, तब जाकर मनको जी शिंदे जी ने शंकर भगवान की आराधना ऐसी करी कि सुशीला अहिल्याबाई जी होलकर की जो माता जी थी उनका गर्भ ठेरा और समय पर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम अहिल्याबाई हुआ। अब देखिए शिव तत्व में कितनी आनंदता है, शिव तत्व में कितना सुख है। शिव तत्व में कितना एक आनंद समाया हुआ है, वो देखिए। अगर आप किसी एक लक्ष्य को साध कर भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो तो ये विश्वास मानकर चलिए कि भगवान उस कामना को पूर्ण करेंगे। आप लक्ष्य मानकर कर रहे हो, चाहे आप पशुपति व्रत कर रहे हो, चाहे आप शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चाहे 108 चावल के दाने समर्पित कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो शंकर जी के लिए, तो वो लक्ष्य मानकर अगर कर रहे हो तो शिव देगा जी, शिव प्रदान करेगा। महाराज बेटी ने जन्म लिया, बेटी आई, 4 वर्ष की जब माता अहिल्या हो गई, पिताजी से माता अहिल्याबाई ने एक बार कहा आप जिस मंदिर में जाते हो ना बाबू, आप जिस मंदिर में जाते हो ना उस मंदिर में मुझे भी जाना है। 4 वर्ष की छोटी सी कन्या अहिल्याबाई अपने पिता के साथ शिव मंदिर जा रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को कार भले मत दो, क्योंकि कार दोगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, पर अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो, कारों की लाइन लगा दें। अगर संस्कार होंगे तो कारों की लाइन लगा दें, आप उनको संस्कार जरूर, कार भले मत दीजिए पर संस्कार देने का जरूर प्रयास करिएगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि बच्चे मंदिर में जाकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं या शिव मंदिर की आराधना कर रहे हैं, शंकर का मंत्र जप रहे हैं, भले कुछ नहीं करें, अगर मंदिर नहीं भी जा रहे तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र जपें। अगर वो नहीं जप सकते तो श्री, अरे आधा क्यों बोल रहे, पहले हमारे साथ बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हैं। मंदिर नहीं जा रहे ना तो शिव तो जप सकते हैं, भगवान का मंत्र तो जप सकते हैं, मंत्र का स्मरण तो कर सकते हैं। एक माता जी ने लिखा है, कला बडेरा से जुना रिसाना से हैं कोई, मेरा नाम कला बडेरा है, मैं जूना रिसाला इंदौर में रहती हूँ। कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा यही आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। आपने लिखा है, गुरुजी बहुत परेशान थी पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने मेरी बात सुनी।
मेरे बेटे की शादी के लिए बहुत चिंता थी, हो नहीं रही थी, पर बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, अब तो हो गई ब्याह, जम गया, बस शादी भी नज़दीक में। कब की शादी है? दिसंबर, 13 दिसंबर की शादी है। बहुत बहुत बधाई। हर जगह भटकली, बैठिए विराजिए, पर कहीं बेटे का संबंध नहीं जम रहा था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा को सुनकर एक उपाय करा, वो उपाय भी इन्होंने लिखा है। कौन सा करा? देव उठनी एकादशी का जो उपाय आपने बताया था, वो उपाय करा। और देव उठनी तो अभी गई रे, गजब। मतलब बाबा भी जानता है कि चौका छक्का कैसे लगाना। और बाबा ने कृपा करी और योगेश सामना देखो अभी देव उठनी गई है, समय भी ज़्यादा नहीं हुआ और बाबा ने कृपा करी। हम तो बाबा से यही निवेदन करेंगे मेरा, अपन तो इंदौर में है, इधर महाकाल बाबा, गंगा चल रही है, ये शिव गंगा बह रही है। और किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो जो आप सब इस शिव महापुराण की कथा में गोता लगा रहे हो। और अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन इनसे भी कह देना, मौका है, सुन लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं दादा, कब निपटी जा, कोई भरोसा बड़ा, क्या भरोसा है, कर लो भजन, फिर मौका मिले ना मिले। करती है शंकर की आराधना। 4 वर्ष की कन्या जब मंदिर जाना प्रारंभ करी, तब मंदिर में जाते जाते शंकर के शिवलिंग का जो पूजन अर्चना भजन था, उसमें चित्त माता अहिल्याबाई का ऐसा लग गया कि पिता तो अपनी जगह पर हैं, पर अहिल्याबाई का मन शंकर के उस शिवलिंग में लग गया। शंकर का शिवलिंग, किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है या पुराना मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो पर देवादिदेव महादेव तो पुराना ही है। वो कहाँ से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर, हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सही, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था। इसको लोग बाँचते नहीं थे, इसको लोग सामने लाते नहीं थे। हाँ, रामायण भागवत सब होती थी, गीता आदि सब हुई, पर शिव पुराण को दबा दिया, इसको छुपा दिया, इसको बताया नहीं गया। पर इसके जब उपाय, इसका जो क्रम चालू हुआ, तो कई लोग आप लोगों के बीच में भी बैठे होंगे, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने शंकर के उपाय करे होंगे, और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, ये शंकर ही जानते। अगर शिव पुराण के उपाय आपने नहीं करे होते या शंकर की कथा में मन नहीं लगा होता, तो पहले दिन की कथा में इतने ढेर भरे कभी नहीं आते तुम। तो अगर शिव तत्व में तुम्हारा चित्त नहीं होता तो पहले दिन की कथा में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी तो कह कर गए हैं कि अभी दूसरा डूम लगा है ना, अभी तीसरे की तैयारी इधर बाजू में खसकने वाला है। तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए व्यवस्था। श्री रमेश जी मेंदोला जो मित्र मंडली है, ये कोई साधारण नहीं, व्यवस्था में तत्पर है। आप पहला दिन है, सबको लगता है कि पहले दिन थोड़ा पब्लिक कम आएगी, पर अंदाजा नहीं था कि ये तो अब अंदाजा हो गया कि ये सब पगले हैं। अच्छा, समझदार हो तो समझा भी, तो पगला उनके कौन समझा। जो शंकर की भक्ति में डूबा, शिव के सारे भगत, तुम्हें ऐसे देखना, एक आध बार तुम उज्जैन जाओ और महाकाल बाबा का दर्शन करो, बड़े प्रेम से दर्शन करते रहना, पीछे से कहीं का चिल्ला महाकाल की जाओ, भगवान कहां से आ गया। अच्छा, बाजू में तुम शंकर जी का दर्शन करते रहो, इतने में बाजू में समझ गया दादा, समझ गया। अच्छा, अपन उनका मुंह देखो, वो अपना मुंह देखे, महाकाल जी इन दोनों को देखे कि कितना जोरदार जोरदार पगला आया है, मेरे ही है, जैसे भी है मेरे अपने हैं। महादेव को भी लगता है। एक बार जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया, अग्नि में शीश गिरा,
अब देवता कह रहे हैं कि इनको जीवित करो। शंकर जी बोले कि जीवित हो, अग्नि में सिर गिर गया, अब कहां से जीवित होगा? तो इसको बकरे का मुंह लगा दो। तो अपने ससुर को बकरे का मुंह लगा दिया। अब बकरा कोई हिंदी बोले कि अंग्रेजी बोले? अब इंदौर का भी बकरा नहीं था कि मालवा बोल ले, मालवी। तो वो कहीं ना हिंदी बोले, ना अंग्रेजी बोले, ना मालवी बोले। अब बकरा तो कैसे बोले? अब बकरा बाबा बाबा करे। शंकर भगवान इतने खुश। भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतने खुश कभी नहीं दिखे, आज पहली बार इतने खुश कैसे दिख रहा? शंकर भगवान बोले मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रही है, इससे जोरदार कोई स्तुति कर ही नहीं सकता। तो क्या ये बब्बा बब्बा कर रहा बकरा है, ऐसा तो बोलेगा ही सही। तो भगवान विष्णु वाले भले कुछ भी बोल रहा है, पर मुझे तो लग रहा है कि मेरी स्तुति कर रहा है। शंकर जी ने कह दिया मेरे मंदिर में आकर जो भी बम 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 बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुरा गया। और जितनी माताएं मंदिर में जाके बम बम बोलती हैं, शंकर जी समझ जाते सास भी आई है। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बम बम बोले। बस बाबा से अपने मन की बात कहते रहो, बाबा आपकी मन की बात सुनता रहेगा, आपके मनोरथ पूर्ण करता रहेगा। 4 वर्ष की कन्या मां अहिल्याबाई शिव की आराधना में डूब गई। छोटा सा शिवलिंग पिताजी ने लाकर दे दिया, और उस शिवलिंग की आराधना में माता अहिल्याबाई जो डूबी। 8 वर्ष की माता अहिल्याबाई एक दिन शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, बुआरी लगा रही थी। शिव मंदिर में बुआरी लगा रही, और शिव मंदिर में जब झाड़ू लगा रही, बुआरी लगा रही हैं महाराज, उसी समय पर शिव मंदिर की भक्ति में जब अहिल्याबाई इतनी डूब गई कि उनको भान नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहीं से मल्हार राव जी होलकर, जो मालवा के राजा थे, यहां से निकल कर जा रहे थे पुणे के लिए। गांव में रुके थे अहिल्याबाई के। 8 वर्ष की लड़की जब मंदिर में पोछा और झाड़ू कर रही थी, तो मल्हार राव होलकर जी को लगा कि ये मेरे बेटे के लिए, खंडेराव के लिए ये श्रेष्ठ रहेगी। और उसी समय पर एक साधारण से घर की बेटी, जिसके यहाँ 2 समय का भोजन समय पे मिल जाए, बहुत बड़ी बात थी। शिव की कृपा देखिए जरा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बोलते हो कथा में कि जो दूर मंदिर है वहां जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसका फल क्या है? इंदौर की इस मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में सुन लेना। माता अहिल्या ने 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनख्वाह नहीं, मन से सेवा करी। तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूँ कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराऊं, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना। 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद। एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाएं, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाएं, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाएं, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाएं, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाएं, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जाओ। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का है।
इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटा लो। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक? सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है। ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर का, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाले वो देता है। अब मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर रहे थे। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल, और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हार राव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई
इस मालवा में जब आई तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर शिव। पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए, शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के लिए। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, और आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की ओर जाएगा, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं, शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं, एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है, पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था, इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों, बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया है उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है, क्या होता है? घाटे का काम।
घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया। कितना घाटा लगा होगा, उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा रह गया, और वो जीवात्मा चली गई। चलिए सब पड़ा रह गया, सब दर्द। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या रहेगा? सब ब्रांडेड पहनने वाले भी, कुर्ता ब्रांडेड, जूते कंपनी के, घड़ी कंपनी की, यहां तक का सोना लिया तो वो भी कंपनी का, हर चीज कंपनी की पहनी है। पर आखिरी में जब मरोगे, मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा वो कौन सी कंपनी का होगा, लिख के जरूर जाना कागज में कि रेमांड का पिनाना, कि इस कंपनी का पिनाना। नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी तो कंपनी करो, मरने पर कौन सी कंपनी? वह कंपनी का है। इसलिए फिर निवेदन, अंत समय प्रभु आना। सबको याद है? सबको याद है? गाओ जरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान बस इतनी सी कृपा है। ये पीपल का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष, ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। आप थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंद कैश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंद कैश्वर शिव का एक एक संबोधन। एक झाड़ू लगाई, पोछा लगाया उस कन्या ने, माता अहिल्याबाई ने, और मल्हार राव जी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और विवाह हो गया। श्री खंडेराव जी के साथ में जब विवाह हुआ, मालवा की महारानी बन गई। और देखिए शंकर साथ में लेकर आई। आपसे भी निवेदन है, मेरे शिव को भूल मत जाना, मेरे शंकर को अपने हृदय में बिठा कर रखो, बिठा कर रखिए। गुरुजी ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, दो महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक।
देवराज ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, वो देवराज जो चोरी कर धन लाया था। हाँ, होता है कभी कभी योग संजोग होता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो जाता है जीव, ये पूर्व के कर्म के अनुसार। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, कब तक बचेगा और किससे बचेगा? शंभू से बचना, कौन जाने। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? अरे गुरुजी, आप कहते हो शिव पुराण की कथा में जाओ, हमारी तो चप्पल चली गई। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? कोई कहेगा हमारा कोई सामान चले गया। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पहले भी करा, कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपको बोला था कि जितने लोग कथा सुनने आओ, कोई भी सोना चांदी की रकम लेके मत आओ, यहाँ आओ तो लेकर मत आओ, यहाँ आओ तो मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर का आशीर्वाद लेकर जाओ। तुम्हारे सोना और चांदी से महत्वता नहीं। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? क्या होगा शंकर की कथा में जाने से? क्या मिलेगा हमें शिव महापुराण की कथा में जाने से? तो जो कहे आपसे कि शिव महापुराण की कथा में जाने से क्या मिलता है, उससे कहना एक बार सुन ले, 3 महीना इंतजार कर ले, 3 महीने की ये तारीख लिख के रख लेना कि शिव महापुराण की कथा, आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख को चालू हुई है, 30 नवंबर को। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इंतजार करना, कामना कर कर बस कथा सुन ले और उसके बाद अपने कार्य में लग जा। फिर भोलेनाथ जी एक बार अगर हाथ पकड़ लिए फिर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का। मतलब शिव पुराण की कथा एक बार अगर जो जाकर बैठ गया, कथा का रसतत्व श्रवण कर लिया, शंकर की कथा, कहीं मैं तो कहूंगा कई कई माताओं ने पशुपति व्रत इसलिए करे होंगे इंदौर के लोगों ने कि हम सीहोर नहीं जा पा रहे, पर सीहोर का कुबेरेश्वर महादेव यहाँ कथा सुना दे। ये कई लोगों ने विचार करा होगा, कहीं भोलेनाथ ने सुना होगा। इसलिए आदरणीय मंदोला जी के चित्तवृत्ति में, आदरणीय विजयवर्गीय जी की चित्तवृत्ति में वो कथा बैठ गई, और बैठने के बाद वो कथा अगर हो रही है, मेंदोला जी करा रहे हैं, विजयवर्गीय जी करा रहे हैं, मित्र मंडली करा रही है, इस कथा को अगर करा रहा है तो मेरा भोलेनाथ करा रहा है, और वो केवल आप लोगों के लिए करा रहा है कि आपकी चित्तवृत्ति में शुभ है। चित्तवृत्ति कथा कराने वाला भी कोई साधारण ही है महाराज। आप सब तो पलंग पर सोते होगे, और मुझे कल मालूम पड़ा कि आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, उनके कक्ष में जहाँ निवास करते हैं गुरुदेव, पलंग पर नहीं सोते, भूमि का शयन करते हैं। ये संत का ही स्वभाव नहीं तो क्या, भूमि का शयन करते हैं। दादी कथा करवा रहा है, शंकर सुन रहा है, शंकर बात रहा है। मौका मिला है 7 दिन का, छोड़ना नहीं है। 7 दिन शिव महापुराण के हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यही निकल गए। तो 7 दिन बड़ी मुश्किल से तो मिले। 7 दिन में आज पहला दिन, और पहला दिन मतलब आप सबका जन्मदिन। सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज घर के लोगों को जाके कहते हैं आज मेरा जन्म हुआ है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, आज मेरा जन्मदिन हुआ है, आज मैं भगवान शंकर के लिए पैदा हुआ हूं। मतलब जैसे मां अहिल्याबाई जन्मी थी शिव तत्व को जानने के लिए, आज मुझे जानने का मौका मिला है कि मैं शंकर को कैसे प्राप्त कर सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण मरने के बाद कैलाश धाम चले गए, शिव धाम, शंकर की भक्ति में डूब गए। आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक ब्राह्मण था, वो भी थोड़ा धन चोरी कर लाता था, पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है, पति को धर्म के पथ पर लेकर जा रही है। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन में 1 दिन आप अपने पति से कहना कि मुझे धर्म पत्नी बनना है। पति पूछे वो कैसे बनना है? 40 साल तो हो गए तेरी मांग में सिंदूर दिए जब से, तो तू धर्म पत्नी है।
उसी दिन से तो मैं धर्म के कांटे पे लटक रहा हूं। अच्छा पति कहेगा तो आप कैसी धर्म पत्नी बनना, कह देना सीहोर वाला महाराज बोला है हमें धर्म पत्नी बनना है एक दिन। तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? कहा धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? जो मंदोदरी ने निभाया था अपने पति से। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर मंदोदरी से बोले, मंदोदरी राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंत्र और संकल्प छुड़वाना है, पूजन करवाना है, मंदोदरी कोई विद्वान पंडित हो तो बता दे। मंदोदरी बोली मेरे पति रावण जैसे बढ़कर कौन विद्वान होगा? तो हनुमान जी महाराज बोले वो तो पूजन कराने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो ही तो सीता जी को उठा के लाया था, वो कैसे पूजन कराएगा? मंदोदरी बोली मैं भी धर्म पत्नी हूं, उको भगवान के दरवाजे तक तो भेज के रहूंगी। और मंदोदरी पहुंच गई, चोटी करती 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 करती, पहले माताएं वो चोटी में 3 अलग अलग भाग होते थे, उनको गुत्ती गुत्ती गई। माताएं वो चोटी धीरे धीरे क्यों गुत्ती थी? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि इसका करना क्या है। 3 सोचती, एंटीना है सिग्नल, तो वो सोचती सोचती जा रही कि इसका करना। तो मंदोदरी सोचती सोचती गई। होता है एक बार, कहाँ की बात है महाराज जी, एक बार किसी भाई ने किसी बाबा जी ने उससे पूछ लिया एक पंडित जी से, क्यों पंडित जी तुम इतनी बड़ी बड़ी पुराण बाजते हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? पंडित जी बोले हमारी जो चोटी है ये एंटीना है, ऊपर से यहाँ से यहाँ। अच्छा, इतने में बाबा जी बोले तो हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? पंडित जी बोले तुम्हारे एंटीने से आता तो है, पर अर्थिंग के तार से नीचे चले जाता, तो बचता कुछ नहीं। तो इतने में मंदोदरी बोली मैं भी ये धर्म पत्नी हूँ, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करूंगी। और मंदोदरी लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई, और पहुंचते से ही मंदोदरी ने कहा स्वामी। रावण बोला हम लंकेश हैं। अच्छा, रावण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की थी, हमेशा एक ही बात बोलता था, हम लंकेश। अच्छा, सबको मालूम है कि तुम लंकेश हो, बोलने की क्या जरूरत, पर फिर भी बोलता था। बोला क्या बात है? मंदोदरी बोली आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, आपने कभी ब्राह्मण तत्व को नहीं जाना। रावण बोला मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं त्रिपुंड धारण करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो? घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है, और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हें खुशियों से भर दी, जिस देवता का लगाया। 2 चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है। हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, और जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। दिए में और मोमबत्ती में ये अंतर है कि मोमबत्ती जलते 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 आखिरी में वहां पे भी ढेर, यही अंतर है। उसके बाद में कुछ भरने के लिए बचा, वहां तो लुढ़कने के लिए बचा, बचा कुछ मोमबत्ती में, कैंडल में कुछ बचा नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक एक चीज अगर भगवान के सामने रख रहे हो, एक एक चीज अगर भगवान के सम्मुख में तुमने प्रदान करी है, तो वो जीवन का सुख देने वाली, खाली नहीं। कि दीपावली के दिन कितने भी दिए किसी के दरवाजे पर रखे हों, कभी उनके दरवाजे का दिया उठाकर बिना पूछे अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ शास्त्र कहावत कहती है, दीपावली के दिन आप अपने घर में लगाए हुए दिए दूसरे को जाकर दे सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो
तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहाँ नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो, जहां जगह है वहां लगा। दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को क्षुण्ण करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बराबर। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है। भगवान ने तुम्हें काम में उलझा दिया। अब तुम रोज पहले 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट तुम जो भगवान को देते थे, तुम्हारा अगर वो 15 मिनट पूजन का, अर्चना का, सेवा का, भजन का, मंदिर का, चाकरी का छूट रहा है, धीरे धीरे तुमसे सेवा बंद होती चली जा रही है, तो समझ लेना कि 2-4 साल में कोई बड़ी घात आने वाली है। इसलिए भगवान आज से मुझे लाइट जलाकर एंटीकेटर दे रहा है। अभी से गाड़ी जब इंदौर से आती है और कुबेरेश्वर धाम के लिए मुड़ती है तो पहले से इंडिकेटर देना पड़ता है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। भोपाल से आती है तो भी थोड़ी दूर से मन लाइट चमकाना पड़ती है, तब जाकर इधर मुड़ पाती है। तुम्हारी भी अगर भगवान की भक्ति कमजोर हो रही है, तुमने अगर भगवान की पूजन करना कम कर दी है, तुम्हारी सेवा कम हो रही है, तुम्हारा भजन कम हो रहा है, तुम्हारा स्मरण कम हो रहा है, तुमने भगवान की पूजन पहले में बहुत करती थी, अब ना जाने क्या हो गया गुरु जी पूजन, समझ ले अभी भी भगवान लाइट जला के बता रहा है कि कम हो गई है, वापिस जुड़ जा, 1 लोटा पानी, 1 बेलपत्र, 1 फूल, भगवान के दरवाजे जाना चालू कर दे, वापिस दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएगा। वो लाइट जलाता है, खाना बंद नहीं करेगा तुम्हारा, हो खूब डट के खाओ, कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आन देगा, वो कपड़े भी खूब पहनो, घूमने फिरने में भी कमी नहीं आन देगा, वो सारी संपदा देना चालू कर देगा, दौलत देना चालू कर देगा, सारा सुख देना चालू कर देगा, पर एक काम करेगा कि तुम्हें इतना उलझा देगा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाओगे, भगवान की स्मरण में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो समझ लेना कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। क्या कारण है? भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल की। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र भीष्मक की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, तेरा अंदाजा लगाइए थोड़ा सा हो। कहां अमरावती, कहां द्वारका। राजा भीष्मक कहां के थे? अमरावती के थे ना, उधर क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्मक के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्मक को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में, जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आज तक ज्ञात है, भूल नहीं पाए हो। बचपन में जो तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी चित्त में, तुम्हारे व्यवहार में दिया जाता है, वो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होता। जवानी में भले तुम भूल जाओ, जो होता है कई बार, पत्नी ने कोई बात की, सुना तुम बाजार जा रहे हो, जरा सामान लेकर जाना, भूल गए, नहीं लाए। पति ने पत्नी से कोई बात की, भूल गए, नहीं लाए। जवानी में भूल सकते हो, अधेड़ी में भूल सकते हो, बुढ़ापे में भूल सकते हो, पर बचपन में जो दिया गया था वो नहीं भूल पाए। राजा भीष्मक ने अधेड़ी में अगर जो मिला नारद जी से वो भले भूल गया होंगे, पर रुक्मणी जी ने जो 7 वर्ष की अवस्था में
जो देव ऋषि नारद के मुख से संवाद सुना था, वो संवाद रुक्मणी जी कभी नहीं भूल पाई। और रुक्मणी जी नहीं भूली तो उसने मन में विचार कर लिया कि मैंने सुना है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका व्यवहार इतना सुंदर है, वो इतने वीर हैं, उन्होंने पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर को मार दिया, उन्होंने कंस को मार दिया, उन्होंने तृणावत को पछाड़ दिया, जब उन्होंने गोपियों की मटकी को फोड़ा है, मक्खन को खाया है, सुंदर गौओं का चरण कराया है, तो ये रुक्मणी जी के कानों में जब गया तो रुक्मणी जी के हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। और जब भाव उत्पन्न हो गया, जब एक बार पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा और पक्का भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो मेरे कृष्ण राधा को नहीं मिल पाए, रुक्मणी को मिल जाते हैं, केवल विश्वास के बाद। फिर वो राधा को नहीं मिल पाए, रिटर्न थोड़ा सा, वो राधा को नहीं मिले, वो किसको मिले? जम के बोलो जरा, रुक्मणी, राधा को प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या था? सुना था कृष्ण के बारे में। आप लोग भी, जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम में आए हो ना, आपने भी सुना था टीवी के माध्यम से कुबेरेश्वर धाम के बारे में। तो तुम सब सुन के, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 5 साल से अंदाजा लगाकर बैठे हुए थे कि जाना है, पहुंचना है। अब सुना था तो कहां तक पहुंच गए? रुक्मणी जी ने सुना था तो जगदम्बा के मंदिर पहुंची थी और भगवान कृष्ण उसको गोदी में उठाकर ले गए थे। उसी तरह तुमने सुना था तो तुम कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे, और जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर गए हैं, उसी तरह शंभु भी तो आपका कार्य साधेगा। आपने उससे निवेदन करा, आपने उससे कहने का प्रयास किया। पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की श्रद्धा, पक्का भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, नैया भवन में डाली है, हे बाबा। पर पहले जो चढ़ाया था वो केवल सिर का उतारा था, पर अब सोमवार को कई लोग कहते हैं गुरुजी ये पशुपति व्रत होते हैं तो सवेरे भगवान का अभिषेक पूजन करो, दूध दही सब चढ़ाओ और पूजन करो। क्या शाम के समय पर फिर दूध दही चढ़ाना चाहिए? नहीं, शाम को तो आप साधारण सी भगवान को जल का छींटा देकर पूजन कर कर आओ, जो 6 दिए हैं वो लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ। तो गुरुदेव, हम जब भगवान का पूजन करने जाते हैं तो हमको एक दिन पहले याद करना पड़ता है कि शाम को जाना है, शाम को जाना है, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है। मतलब दिन भर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर घूमता रहता है, दूसरी चीज आती नहीं। और मंदिर भी जाती है ना तो वापिस आने में तुम्हारी चित्त वृत्ति में वही रहता है, एक दिया मुझे दरवाजे पे लगाना है। फिर चलती चलती भी थाली हाथ में लेकर वापिस जा रही है, फिर सोच रही कुछ दे तो नहीं दिया। उपास 5 ही हैं, कितने व्रत करना है? 5। अब कई लोगों ने कह दिया कि छठे पे उद्यापन करो। 5 व्रत, केवल 5, और 5वें पे ही श्रीफल 11 रुपए 108 कोई वस्तु कोई सामान। हम फिर कहेंगे आज के समय में लोग हमारा फोटो लगा लेते हैं, कहीं फेसबुक बना लिया लोगों ने, कहीं यूट्यूब बना लिया लोगों ने, कहीं रुद्राक्ष बेच रहे हैं, कहीं माला बेच रहे हैं, कहीं किताब बेच रहे हैं, कहीं सामान बेच रहे हैं फोटो लगाकर। ये व्यासपीठ से कहूंगा, रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष भी पिछली बार भी बटा था तो निशुल्क था, इस बार भी बटेगा, निशुल्क है। यहां कोई, आप रुद्राक्ष उत्सव में आओगे तो अगर सोचो कि ऑनलाइन कई लोग ऑनलाइन के चक्कर में तुम्हें धोखा दे देंगे, महाराज का फोटो लगा लेंगे और तुमसे कह देंगे हाँ ऑनलाइन दे देंगे, हम लाओ 500 रुपए लाओ, 1000 रुपए लाओ, 200 रुपए 300 रुपए। तुमने तो सोचा कि कुबेरेश्वर धाम से प्रसाद आ रहा है, तुमने तो कह दिया कि ये प्राप्त हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम से आज तक शिव महापुराण की पोथी के इस माध्यम से कहना चाहूंगा, ना तो किसी के पास में दान मांगने के लिए मैसेज जाता है, ना कोई सामान बेचने के लिए मैसेज जाता है, ना कभी हमारी कोई रसीद बुक आपके घर पर कोई लेकर जाएगा, ना आपकी दुकान पर जाएगा।
जो आप दान देते हो, ये मूंछ वाला भैया, यम का भाई, बस वो बोलता है भैया आशीष भैया, और आप जो देते हो वो अकाउंट में या फिर कुबेरेश्वर धाम में आते हो, कोई रसीद कटवा के चले गए तो वो प्राप्त। बाकी के आपके घर घर आकर, और क्यों आए मांगने तुम्हारे यहाँ? जब सारी दुनिया के लोगों को यहीं बैठा बैठा खूब लुटा रहा है, तो हम तुम्हारे यहाँ मांगने क्यों जाएंगे? इसी दरबार से नहीं मांगेंगे। फेसबुक पे कोई हमारा फोटो लगा के रुद्राक्ष बेचे, कोई किताब बेचे, कोई सामान बेचे, हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान से निवेदन है कि ऐसा समय मत लाजे दादा कि ये बेचना पड़े, ये तो लुटाओ। और 7 दिन है शिव महापुराण के, 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी शिव महापुराण की कथा। कई जगहों पे लोग रुद्राक्ष बांटते होंगे, बांटे, मना नहीं है, पर यहाँ का जो रुद्राक्ष है आप उसका वर्णन जब लेकर जाओगे, धारण करोगे, उसका जल पियोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रुद्राक्ष क्या चीज थी जो हम चूक गए, हम रहने। और फिर निवेदन है 7 दिन बटेंगे, ऐसा नहीं कि आखिरी दिन बटेगा या महाराज जी एक ही दिन बटेंगे, 7 दिन। और एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, शिव महापुराण की समापन के दिन की बेलपत्र और कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आपको जो मिलता है, उससे एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो बेलपत्र समापन के दिन की लक्ष्मी वृद्धि की होती है, जिसको आप लाल वस्त्र में अपने घर में रखते हो, वो बेलपत्र आप लेकर जाते हो, मना नहीं है, पर उस बेलपत्र में से ना तो आप अपनी बेटी को दो, ना ननंद को दो, ना रिश्तेदार को दो। वो बेलपत्र अगर तुम यहाँ से अपनी झोली में लेकर गए हो समापन के दिन की 7वें दिन की, तो वो बेलपत्र केवल तुम्हारी है। उसमें 4 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 2 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है, 5 भी ले गए हो तो तुम्हें रखना है। पर कई लोग बेलपत्र ले जाकर जब अपने अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं, और रिश्तेदार कई बेटियों को, कई जमाइयों को, कई बहनों को, कई नंदों को जब बांट देते हैं, और जब बाद में कहते हैं गुरुजी हमने तो बेलपत्र रखी थी, हमको फायदा नहीं हुआ, मतलब तूने जाते जाते तो तिजोरी का खजाना लुटा दिया और बाद में कह रही है कि हमारे को फायदा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारी गलती है, ये व्यासपीठ की गलती नहीं। फिर निवेदन कर रहा है, रुद्राक्ष भी लो, मना नहीं है, आपका रुद्राक्ष आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। पत्नी भोजन करेगी, पत्नी का पेट भराएगा, भेरू भोजन करेगा, पति सिखा के ले जाता बेचारा, अरे उसके यहाँ अपन खाना खाएंगे तो तुम मुझे टच करके घूमती रहना, जब मैं चाउमीन खाऊं तो मुझे टच कर लेना, पानी पतासा खाऊं तो मुझे टच कर लेना, जब मैं भेलपुरी खाऊं तो मुझे टच कर लेना, बस। तो पत्नी यही करती फिरती। और कई लोग पूछते भी ये क्या करेगा, शक्तिमान टच, इससे ज्यादा तो निवेदन है तुम्हारे लिए है। कोई ऑनलाइन के चक्कर में लोग धोखा दे देंगे आपको कि गुरुजी बोलते हैं रुद्राक्ष, तो कई लोग धोखा देंगे। कई लोगों ने फेसबुक बना रखे हैं साथ, कई लोगों ने यूट्यूब बना रखे हैं, वो धोखा कर सकते हैं आपको। महाराज तो दिन भर पशुपति व्रत आप जब करते हो तो आपकी चित्तवृत्ति में शंकर घूमता रहता है, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपके चित्त में, आपके व्यवहार में घूम रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक तेरे ही भरोसे बाबा, केवल तेरा भरोसा, तेरा सहारा, और हमें कुछ दूसरा आया ही। आप शिव को भजो, आप शंकर का स्मरण करो। एक लोटा पानी, हमारी भक्ति में कमजोरी नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना।
भगवान कृष्ण राधा के नहीं हो पाए, रुक्मिणी जी के हो गए, क्योंकि बाल्य अवस्था से भगवान कृष्ण के बारे में सुना था। 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से आप अगर पुराण की कथा सुन रहे हो, 5 साल से सुन रहे हो, 6 साल से सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो तुम सुन रहे हो उसको धारण कर रहे हो, और धारण कर कर फिर तुम उसको मनाने का प्रयास कर रहे हो। जल तो तुम पहले भी चढ़ाते थे, बेलपत्री पहले भी चढ़ाते थे, दूध की धार पहले भी लगाते थे, पर अब जो तुम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, इसमें तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। एक पत्र है छोटा सा, MP रीवा से हनुमाना रीवा हनुमाना, श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ बैठे हैं? ये रीवा MP रीवा से आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। देखिए शिव की भक्ति कैसे होती है, बालक बता रहे हैं। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम गुरु जी। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम है? योगेंद्र जी हैं आप? योगेंद्र कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश, रीवा हनुमाना। रीवा से आए हैं जी साहब जी। कैसे आना हुआ बाबू? गुरु जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई थी जी। डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन के लिए बोला जी। और उस अस्पताल में प्लेट नहीं थी, उस प्लेट को दूसरी जगह से मंगाया गया जी। और मैं ऑपरेशन के लिए 2.5 घंटे लेटा रहा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर निकले तो बोला तुम्हारे हाथ की हड्डी बेटा बहुत मजबूत है, मैं के बार लगा के ऑपरेशन कर दिया हूँ। मैं ऑपरेशन के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता रहा जी। और जब ऑपरेशन होने के बाद पता चला कि हमको कहीं चीरा नहीं गया है और मेरा वैसे ठीक हो गया है। वापस ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बस बाबा ने बचा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। मेरे साथ में मेरी पत्नी भी आई गुरु जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराज। बहुत बहुत साधुवाद। बस बाबा का जाप। लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या? शिव विराज। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप आप कहीं पर भी किसी भी रूप में कर सकते, किसी भी। हमारे एक कंप्यूटर वाले भैया कंप्यूटर आते हैं श्री राजे जी, तो उनके पिताजी को परसों के दिन हॉस्पिटल लेकर नर्सों 2 दिन पहले ले गए होंगे और कहा इनको क्या वापस बाहर निकाल, वापिस बाहर निकाल। मंत्र जपो तो दुनिया के लोगों के लिए 2 चीजें बड़ी प्रबलता में शिव महापुराण से मिली है। एक शंकर भगवान का छुपा हुआ मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा है पशुपति व्रत। दूसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। अगर पति पत्नी को दोनों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ पत्नी को भी कुछ चाहिए और पति को भी कुछ चाहिए और तकलीफ दोनों को है, तो मेरा निवेदन रहेगा पशुपति व्रत पति और पत्नी दोनों करो, दोनों करो। पर निवेदन है थाली भी अलग अलग जाएगी, तो दिए भी अलग अलग जाएंगे, प्रसाद भी अलग अलग जाएगा भोग लगने के लिए। और जब आओ तो आने के बाद में जब दीप लगाओ दरवाजे पर, 6ठे नंबर का जब दिया लगाओ तो सबसे पहले दिया पत्नी लगाए, उसके बाद पति प्रज्वलित करे तो काम सफल हो जाएगा। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो पहला दिया पत्नी का लगना चाहिए। शिव महापुराण ने 2 चीजें दी है, एक मंत्र दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा दिया है पशुपति व्रत, जो भारत की भूमि पर, और अब भारत की भूमि क्या विदेशों में भी लोग, विदेशों में भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। अभी एक कल का ही फोन था कि हमारे यहाँ शिव मंदिर नहीं है, इस्कॉन मंदिर है, हम उसमें लग कर लें क्या? तो वहाँ शिवलिंग है क्या? तो कि नहीं है, पर वहाँ के जो अनुयायी है वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो पौधा है उस पौधे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर कर चले जाना। तो कहा कर लो, फिर शिव की भक्ति ही तो करना है, बाबा स्वीकारेगा, मिलेगा। रुद्राक्ष उत्सव में कई जगह से भक्त लोग आ रहे हैं,
साथ में सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब वो गवर्नमेंट फ्लाइट भी चालू कर रही है, तो विदेशों से भी लोग कम से कम 5 से 6 देश से लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हैं आपकी बात। ये शिव की आराधना, शिव भक्ति का बल, रुद्राक्ष। 2 चीजें मिली है, एक भगवान का नाम उच्चारण, एक गुरुजी मंत्र जपने से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से, जो हम लोग जप करते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या हेडफोन लगा लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। इसका कोई पुण्य, इसका कोई फल हमारे जीवन में अनायास प्राप्त होता है क्या? एक लाइन आती है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। एक शब्द आता है प्रणत, कौन सा शब्द है? प्रणत। प्रणत का मतलब मालूम है आपको? प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत का मतलब क्या होता है उसको समझना बहुत सरल भाषा है। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे, मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे, इतने में रावण ने हूं और विभीषण की पीठ थी, राम जी का मुख था, दोनों आपस में बात कर रहे थे खड़े होकर युद्ध के मैदान में, और रावण ने साध कर बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। बाण विभीषण के पास तक पहुंच ही था, इतने में बाण कटकर नीचे गिर गए। फिर रावण ने छोड़ा, रावण ने फिर बाण छोड़ा, विभीषण के पास फिर आया, वो फिर कटकर नीचे गिर गया। रावण ने फिर बाण छोड़ा, वो फिर पास में गया, वो कटकर फिर नीचे गिर गया। मेघनाथ ने पूछा पिताजी क्या बात है? पिताजी कहते हैं मैं तेरे चाचा को मारना चाहता हूं, तेरे काका श्री को मारना चाहता हूं। तो इतने में मेघनाथ कहता है आप चिंता करते हो, मैं मारता हूं। और मेघनाथ ने बाण छोड़ा, ऐसी ऐसी शक्तियां छोड़ी मेघनाथ ने, वो शक्तियां विभीषण के पास जाती है और टूटकर नीचे गिर जाती है। आखिरी में सब हार गए, थक गए, तब विभीषण पलट कर देखा तो वहां बाणों का ढेर लगा हुआ था। विभीषण ने मेरे राघव जी से पूछा प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि ये इतने सारे बाण अभी तो थे नहीं, अपन बात कर रहे थे तब, तो इतने बाण कहां से आ गए? भगवान राम ने कहा बस आ गए होंगे, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना काम करो। रहा नहीं गया, विभीषण से रहा नहीं गया, और विभीषण सीधे श्री हनुमान जी महाराज के पास में गए। और विभीषण ने हनुमान जी महाराज से कहा अरे हनुमान जी जरा इधर आओ। हनुमान जी बोले बोलो महाराज बोलिए क्या बात है? ये मैं और भगवान राम हम दोनों बात कर रहे थे, पर बात करते करते इतने सारे बाण इकट्ठे हो गए, इतने सारे बाण पड़े हुए थे, सब खंडित पड़े हुए थे, सब टूटे हुए पड़े थे, सब बेकार पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, कहां से प्राप्त हुआ? आखिर इतने बाण आए कहां से? हनुमान जी महाराज ने कहा अरे विभीषण महाराज आपको मालूम नहीं है, रावण मेघनाथ पूरी सेना आपको मारने का प्रयास करती रही, आपका बाल बांका नहीं हुआ। विभीषण ने पूछा मुझे मार रहे थे? हाँ, बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? तो हनुमान जी ने कहा आपको मालूम नहीं है आप किसके पास खड़े हुए थे? आप किसके पास खड़े हुए थे? राम जी के पास खड़े थे, इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर रहा था पर वो बाण आपको नहीं लग पाए। प्रणत शब्द यही है। प्रणत का मतलब क्या होता है कि आप
किसका मंत्र जाप कर रहे हो, किसके करीब में खड़े हुए हो, किसका भजन कर रहे हो, किसके नजदीक में बैठे हो, किस शिव मंदिर में जा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, भले टीवी के माध्यम से सुनो, भले फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनो, पर कथा तो सुन रहे हो। जितनी देर आप कथा में लगे रहते हो, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ रही होती है, वो कटकर नीचे गिर गई होती है, उतनी देर समझ जाता है। प्रणत क्लेश नाश। लोग पूछते हैं महाराज जी शिवपुराण सुनने से क्या होता है? जितनी देर आप कथा में बैठे हो, जितनी देर आप भगवान की भक्ति में लगे हो, जितनी देर आप भगवान के भजन में लगे हो, जितनी देर आप नाम कीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप संकीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप भगवान शिव के मंदिर में लगे हुए हो, उतनी देर तुम्हारे ऊपर जो प्रणत समय है जो आ रहा था वो टल रहा है उस प्रभु की कृपा से। एक बात आपसे कहेंगे, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे आसपास में जाते जाते कोई नदी पड़े तो वहां पटक दे। अच्छी लगे तो रखो। फालतू की चीजें जोड़ने से कोई मतलब नहीं दादा। और हमने एक ही काम करा अपन लोगों ने, फालतू की चीज बहुत जोड़ के रखी। कोई ना कुछ बोल दिया, फालतू का जोड़ जोड़ के रखा। जब मुंह खोले फालतू की चीज ही बाहर निकले, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, दिन भर कोसे, दिन भर तो ये फालतू की चीज है। सुने भी फालतू का, बोले भी फालतू का, और देखे भी फालतू का, और चल के जाए भी तो फालतू जगह, और काम भी करे तो फालतू। क्यों? अच्छा लगे आपको तो आप स्वीकार करना, नहीं लगे तो यहां से इधर इंदौर साइड जाओ तो पास में नदी नाला जो पड़े, नहीं तो इधर नहीं पड़ेगा तो इंदौर जाता जाता छिपरा जी तो पड़ेगी, वहीं पटक दीजिए। और इधर जाओ ना तो भोपाल तो तालाब मिले, उनमें पटक देना हो। पर अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि दुकान पर बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, परिवार में बच्चों को पढ़ा रहे हो, या कोई पारिवारिक कार्य कर रहे हो, उस समय पर भले तुम कथा मत सुनो, उस समय पर तुम भले भगवान का भजन मत करो, पर ग्राहक चले जाए, कस्टमर चले जाए, तुम्हारा कोई काम पूरा हो जाए और आधे घंटे की या 15 मिनट की भी फुर्सत मिल जाए, उतनी देर में चौकर छक्का लगा देना, उतनी देर में कथा सुन लो, उतनी देर में भगवान का भजन कर लो, उतनी देर में स्मरण कर लो, उतनी देर में कीर्तन कर लो। बहुत है। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनी, बहुत की प्रसन्नता से घायल हो जाए। तो मंदिर में जब जाना ना, भगवान के सामने, शंकर जी के मंदिर में, इतनी प्रसन्न होके शिव जी को जल चढ़ाना, इतने प्रसन्न होके कि शंकर भगवान भी पार्वती से पूछे, ये बता मैंने तो सुना था कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो इतनी प्रसन्न कैसे है? तो पार्वती जी भी कह दे तुम्हारे दरबार में आइए, प्रसन्न होके आइए, तो प्रसन्न होकर ही जाएगी, ये पक्का। ऐसे खाली कैसे चली जाए? कभी कभी मन में आ गया, लोटा भर के पानी घर से ले जा रहे हो, आज बोल के लेके जाना, गंगा जी का, हरिद्वार का, कभी कह दो हमको गंगोत्री से ला, कभी कभी कह दो हमको प्रयागराज से लेकर आए, कभी कह दो अयोध्या जी से मंगवाया है, राम जी सीता जी दोनों लेके आए थे, कल ही देखे गए, सब तुम्हारे लिए ही है। सब तुम्हारे लिए। तो शिव जी पूछेंगे ये झूठ क्यों बोल रही है कि गंगा से लाई ने, हरिद्वार से लाई? झूठ बोल रही है कि तू हरिद्वार कब चली गई? पंडित जी कहेंगे तू हरिद्वार कब चली गई, तू प्रयागराज कब गई, तू अयोध्या कब गई, कब गई तू गंगोत्री? तो कह देना शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चलकर हम कावड़ का जल लेकर, हाथ में जल लेकर, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीर्थ हम पार कर कर शिव के नजदीक पहुंच जाते हैं, उतने तीर्थ पार कर कर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिव जी के शिवलिंग के पास, 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही, 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते। तो देवता सब वहीं बने, तो बैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं। इसलिए शिव जी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय। लय मतलब इसमें विलीन हो जा। शिवा
इसमें समा जाए। तुम्हारा बाल गोविंदा जी की हमारा घर हुआ आजो जी। जब तुम इतने प्रेम से निलाओ ना तो शंकर जी का भजन में ये लाइन और फिट कर लेना। पर भगवान के वो हमारी पास पड़ोसन जी कि मंदिर रोज आओ जी। जब इतने अच्छे से नवाओ, इतने अच्छे से हाथ धुलाई दो, मुंडा धुलाई दो और दुल्हन थारा पगलिया जी, तो जब इतने प्रेम से नवाओ, शंकर जी का अच्छे से स्नान कराओ, रोज मन में सोच के जाओ जमुना जी से ला रही, गंगा जी ला रही, हरिद्वार से आ रही, यहाँ से आ रही, अयोध्या जी से, पंचवटी से, कहीं तुम जहां जहां से कहना चाहो वहां रोज प्रतिदिन कहो। उसके दरबार में जाते से ही, शिवालय में जाते से ही सारे तीर्थ वहीं मिल जाते। झूठ नहीं बोल रहे हो तुम, सत्य। तुम किसी और से कहो, तुम किसी और से कहो, वो झूठ हो सकता है, पर तुम इसके जांच कर, कुछ है तो नहीं, सब जांच करे। और एक मशीन से दरवाजा पे भी लगी रहे, वहीं पे टू टू बोल जाए, बोला सही है कि गलत? दरवाजा पे नहीं, तुम तो घुसे ही सरी और वो टू बोली, इतने में तो पुलिस वाली बोले देख खोलो, जल्दी खोलो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, उन्हें जो बैग खोलिया ना उनमें चाबी मिली, देखी नहीं रखी ना। तो एकाध मशीन ऐसी और बन जाए ना कि जिससे पता चल जाए कि ये दिखावे का भजन करे कि सही में ही करे। तो आधे से ज्यादा जितने पशुपति व्रत कर रहे हैं ना, इनकी जांचें जरा करवाई जाए तो मालूम पड़ जाए। वो भी जानते जैसे कोरोना की नहीं हुई, तो कोरोना की जांच की भी वो आ गई एक स्टिक है। ऐसी कोई एक स्टिक मिल जाए तो मेरे को तो लगता है एक ही स्टिक है। क्या एक ही स्टिक है कि जो दिखावा ना करे और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, समझ लेना वही शिव का भक्त है। दिखावे से बन के अभी अभी सावन का महीना आता है तो लोग चंदन मंदन पोत के और रुद्राक्ष की माला वाला पहन के बढ़िया हाथ माथ में रुद्राक्ष धारण करके 2-3 दिन बरसाती मेंढक कौन, और 2-3 दिन के बाद मैंने मेंढका हॉर्न सब गाया। अब तो जिंगूर भी बोले कि कहां गए रे, तो वो नहीं दिखे। पर अब मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरे भारत की एक एक गांव में, एक एक नगर नगर में, पूरे भारत की भूमि के एक एक शहर में, एक एक चौराहे पर, एक एक मोहल्ले में आप शंकर के मंदिर में जाकर देख सकते हो कि अब बरसाती मेंढक नहीं मिलेंगे, अब परमानेंट भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे। बरसाती मेंढक नहीं मिलने वाले, अब शिव के भक्त हैं केवल, जो शंकर के मंदिर में जाते हैं। सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। बच्चे बच्चे एक लोटा पानी चढ़ाकर जा रहे हैं। एग्जाम का टाइम चालू हो गया, बच्चे लोग शिव जी की इतनी आराधना कर रहे हैं, इतना दिल खुश हो रहा राम कि इनकी राइनोन से नजर उतार दो, इनकी नजर नहीं लगी। इतने जोरदार बच्चे लोग भगवान शिव की आराधना। भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं? शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आप दिल से उसको कहो, जैसे वो दिल्ली वाले आए थे कहकर चले गए, भगवान ने कृपा तो करी, वो करता है। उसका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो वो देने में तो कमी नहीं रखेगा, देने में कमी नहीं रख सकता। हम तो आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं पाते, बोलो मिले। ये 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक यहाँ मिल गए तो मिल गए, उसके बाद गए। मिलते किसी से नहीं, क्यों, क्या कारण है? सबसे मिलेंगे तो अहंकार उत्पन्न हो सकता है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। आप मिलने आए हो शंकर भगवान से, आप मिलने आए हो कंकर और शंकर से, दिल से उससे कहकर जाओ। हमसे कहकर जाओगे तो कहीं हम कोई तुम्हारी विद्या जानते हैं कि हम तुम पे सब फूंक मार देंगे तुम उड़ जाओगे? कुछ नहीं आता दादा,
सीधी सीधी शिव पुराण की कथा आती है, जैसी पढ़ लेते हैं पुराणों में से निकाल निकाल के बाज देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है आप भी ऐसे सीधे साधे हो कि सीधी सीधी सुन रहे हो। ये सबसे बड़ी हृदय की बात हो, बहुत है। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में नहीं रहना, अपने चक्कर रहना शंकर जी का। बस एक शिव की भक्ति। आप अगर आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, और जो लोग 28 तारीख से 6 तारीख तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना। जैसा समय मिले वैसे भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। और आपसे भी निवेदन है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार पकड़ लेनी तो नहीं छोड़। महाराज शिव पुराण कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको, पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ सफल हुआ क्या? नहीं। पूजा में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं, पूजन कराते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में, सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करो। अखंड दीप लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? किस लिए दिया लगाया जाता है? कभी आपने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ, सारी पूजन कराते हो उससे पहले आप दीप प्रकट करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो? ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है। इस अखंड दिए का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या है? क्यों जलाया जाता है दिया? शिव महापुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण कहती है। महाराज उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकीकृत कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। और ये आपने अपने दरवाजे पर दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है, फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया, फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं? दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे, 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में मानसिक टेंशन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ। दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे दे, उनके घर का बच्चा हो, वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रख लो, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में माइंड में लिया? नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन, आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगा, पर बच्चों को ये सीख दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना। बच्चों को ज्ञान नहीं हो पाता, वो तो फटाके चलाने गया, या अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया है, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया, पर उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज
अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा। वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया है, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम कर दिया, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि कथा ही नहीं सुन पा रही, हाँ, तो समझ लेना कि भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार कर रहा है। अगर तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, स्मरण में लगे हुए, भजन में लगे हुए, मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मंत्र ही जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्ते, तुम्हारे पाप कर्म कट। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, यज्ञ पूर्ण नहीं। 2 चीजें, एक दीप, मालिक दिया, एक दीप पूजन में होना बहुत जरूरी है। क्या? जम के बोलिए जरा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं। जिसमें शिव नहीं है, अब कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आया है देव, घर में शिवलिंग है, घर में शंकर भगवान है, और आप कहते हो कि कुबेरेश्वर महादेव का कंकर शंकर है, तो हम क्या यहां का कंकर ले जाएं? जब घर में शिव है तो ले जाने की जरूरत नहीं है। शंकर है ना, वहां पर भी विराजमान है और यहां पर भी विराजमान है। वहां है शिव। जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में वो कितना भी चाहे अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप पर जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प ले ले, चाहे कितनी भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं है, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे। आप द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा। करे कि नहीं करे? द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करो, बड़े गेट के पास में राइट हैंड में नीचे शंकर जी का मंदिर, पहले ही प्रवेश करो। नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी, और नाथ द्वारा में जब प्रवेश करो तो मार्केट में बैठे हैं भगवान शंकर का शिवलिंग, जो भगवान शंकर स्वयं श्री जी बाबा जतीपुरा से जा रहे थे ब्रजवासियों के साथ में, बैलगाड़ी में, छकड़े में, उस घास की गाड़ी में जा रहे थे, शंकर जी मसाल लेकर चल रहे थे। स्वयं शिव, आज भी शिव वहां पर विराजमान है मंदिर में। तिरुपति के मेरे बालाजी के मंदिर में जब वेंकटलाल तपस्या करने बैठे तो उन्होंने शंकर जी से पूछा, मैं यहाँ तप करने बैठ रहा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा, मैं करूंगा, कपिलेश्वर के रूप में विराजमान हो। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी में बैठा है। ऐसी कोई राम और कृष्ण की भूमि बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं, जिस भूमि पर शिव नहीं है। पर लोगों ने, फिर कहूंगा जो कल कहा था, सनातन हिंदू धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म में केवल
हिंदू धर्म के अंतर्गत देव अधिदेव महादेव का वर्णन हमारा शास्त्र करता आया है कि वो थे, हैं और रहेंगे, बाकी के सब तो आते जाते क्रम बना रहता है। और शिव है, शंकर मेरे राम के बिना नहीं रहते, राम शंकर के बिना नहीं रहते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव कृष्ण के बिना नहीं रहते, एक क्षण नहीं रह सकते। राम जी का अवतार हुआ, प्रकट हुआ, सबसे पहले दर्शन करने कौन गया था? बोलते जाओ जाओ, कौन गए? भगवान शंकर। और जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे चले सदाशिव। अब देखो, सबसे पहले प्राकट्य हुआ, प्रथम वैष्णव है शंकर। मेरे राम जी की कथा में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शिव की आराधना नहीं करता, शंकर को नहीं भजता, उसको राम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते। भागवत जी में वर्णन आता है, वेद व्यास जी लिखते हैं, भागवत के शुरुआत में जो शंकर की कथा आती है उसमें वर्णन करते हैं कि शिव आराधना मूल है, तब कृष्ण की प्राप्ति होती है। मिल नहीं सकती। पर दुनिया के लोगों ने ना जाने किसके कहने पे शंकर जी के जितने शिवलिंग घर में रखे थे सब के निकाल निकाल के पीपल का पेड़ के नीचे धर जाए। और कई लोग ऐसे होंगे, आप पछता रहे होंगे, हम ओके ना, हमारा खोई गया भोलानाथ मिला कांवड़ में। अब तुम में भी कई ऐसे होंगे जो शंकर जी को कहने पे दरियाए पीपल का पेड़ का नीचे। शंकर जी अकेले बैठे बैठे सोच रहे, क्यों रही हो कमला, क्यों धर दिया मुझे पीपल के पेड़ के नीचे हो, क्यों? कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो। क्यों क्यों दरियाई पीपल के पेड़ के नीचे? किस लिए? देव अधिदेव महादेव सर्वस्व सर्वस्व। आहार की जांच कराओ तो संस्कारों की भी जांच कराओ कि इसमें कितना कुपोषण है। बिना संस्कार का पढ़ तो गया, लिख तो गया, खूब डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर माता पिता का आदर ना करे, सम्मान ना करे, दो रोटी प्रेम से खिला ना सके, अपशब्द बोल रहा है, ताना दे रहा है, तो यह भी कुपोषण से कम है क्या? कहीं आहार का कुपोषण होता है तो कहीं संस्कारों का कुपोषण। कल की कथा याद करिए, कल वाली, जहां बड़े गरम छोटे नरम वहीं है शर्म, जहां छोटे गरम बड़े नरम वहां सारे बेशरम, जहां बड़े गरम छोटे भी गरम वहां सबके गरम। समझ जाओ रे, अरे ओ जितने सुन रहे हो अच्छे से समझ जाओ। हमें थोड़ा सा संवरना है, हमें थोड़ा सुधरना है। एक किसी ने मैसेज में लिखा है, एक तो हमारी आदत में नहीं है कि मोबाइल लेके व्यासपीठ पे बैठो, क्योंकि जब वेद व्यास जी महाराज ने पोथी रखी थी, लिखी थी, तब कोई मोबाइल थोड़ी ना रखा था, इसलिए मोबाइल लेकर या कोई यंत्र पंत्र लेकर यहाँ बैठना उत्तम नहीं लगता। अभी वही भैया लगे थे कानों में, तो ये यंत्र वंत्र ज्यादा बड़ा मुश्किल है ये, तो मैसेज में लिखा था किसी ने कि भाई भजन कीर्तन स्मरण नाम जाप जो मनुष्य करता है, उस मनुष्य के खाते में पुण्य अगर मान लो सारे छिन्न हो जाए, चले जाएं, तो फिर उसके खाते में जो उसने भजन किया होता है, स्मरण किया होता है, उसका पुण्य थोड़ा सा रहता है कि नहीं रहता? पहले भी कथा में कहा 10 दिन पहले क्या खाया आपको नहीं मालूम, 15 दिन पहले क्या खाया आपको ज्ञात नहीं है।
पर 10-15 दिन पहले जो खाया वो शरीर में रक्त बन गया और वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में है। कथा सुनी, पूजन करी, अर्चना करी, एक लोटा पानी चढ़ाया शिव जी को, वो तुम्हारे खाते में आ गया। शंकर के द्वार पर किया गया दान, पुण्य, भजन, स्मरण, संकीर्तन कभी छिन्न नहीं, वो बढ़ता है, बढ़ता है। काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया, गति क्या हुई? शंकर भगवान को छोड़ देने वाला, शंकर की भक्ति को छोड़ देने वाला, शंकर भगवान को नहीं पूछने वाला, शिव का स्मरण नहीं करने वाला, एक दिन अंत गति में विहीन हो जाता, सब चीजों से छूट जाता, फिर ना उसका अपना कुछ रह पाता है। देख लो दक्ष प्रजापति के पास में यज्ञ करा, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को नहीं आमंत्रित करा। शिवगण, शिव महापुराण की कथा इससे पहले बातचीत थी, उसमें वर्णन किया था, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। शिवगण शिव महापुराण की कथा में कहा था, शंकर भगवान की निंदा करने वाला, शंकर भगवान की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा सुनने वाला, मंदिर जाने वाले एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, संत आदि आदि की निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला महापापियों की गिनती में आ जाता है, जिसका पाप कभी क्षीण नहीं होता, वो रहता ही पाप, ना जाने वो कितने जन्म ले लेगा तो इसका पाप उसके पास में रहेगा। शिव गणेश महापुराण करो, जिंदगी जीना है बहुत तलमस्त होकर जियो, बहुत आनंद के साथ। गुल्लक जैसी जिंदगी मत जीना। पहले इतनी बड़ी मट्टी की गुल्लक होती थी, तुम्हारे घर में भी होगी बच्चों की, पहले मट्टी की चलती थी, डब्बा डब्बी की चलती हो, तो उसमें लोग पैसा जमा करते जाते। गुल्लक को लगता है कि मैं करोड़पति हूं, मेरे पास कितना धन, गुल्लक जोड़े गई। एक दिन गुल्लक को जो उठा के पटकाना, ताला तोड़ा, पैसा निकाल लिया, पैसा दूसरा ले लिया, गुल्लक पड़ी रह गई। बस मनुष्य और गुल्लक एक बराबर के हैं, जोड़ा बैंक में और घर में बैंक में गुल्लक जैसा जोड़ता एक दिन गुल्लक फूट गई, वो पड़ी और पैसा गया। तो अपन में और गुल्लक में अंतर क्या है? गुल्लक को लगता है सारा पैसा मेरा है, उसी तरह आपको लगता है कि तुम अपने लिए कमा रहे हो। इस चक्कर में मत रहना रे भेरू। और जितनी जगदम्बा बैठी है, चाहे चंद्र घंटा हो, चाहे कुसमांडा हो, चाहे स्कंदा हो, सावधानी से सुन लेना, गुल्लक की तरह हैं अपन, केवल जोड़ रहे हैं और जोड़ के आखिरी में एक दिन गुल्लक फूट गई, पड़ी है बेकार। गुल्लक फूटने के बाद किसी काम की नहीं रहे, वो मिट्टी की गुल्लक कहां पटके लोग ले जाके बाहर, अपने मरने के बाद किस काम का, ले जा पटकिया धरिया। अब गुल्लक का माल तो सबने रख लिया, दादाजी के गले में चेन पड़ी है, निकाल लो जल्दी से, जल्दी निकालो। इतने में पति, एक रुद्राक्ष भी है गले में, निकाल लो क्या? पत्नी बोली, वो तो सियोर वाला महाराज ने दिया होगा, 1 रुपया का जान दो। अंदर से आवाज लगाकर कहा, रोते रोते, बेटा दादाजी जिस चद्दर पे सोए थे, चद्दर को बाहर फेंक दो। दादाजी जिस कपड़े को पहने थे उसको भी फेंक दो। अंदर से छोरा बोला, मम्मी चेन जो दादाजी पहने थे, मम्मी बोली अंदर तिजोरी में रखिया। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। उसके बाद भी गुल्लक की तरह भरे गए और एक दिन गुल्लक फूट गए। इसलिए कहते हैं गुल्लक फोड़ने की जगह
गुल्लक भरने की जगह गुल्लक भरो मना नहीं है, पर गुल्लक में डालने से पहले 100 रुपया में से 1 रुपया निकालो और कहीं सत्कर्म में, धर्म में, पुण्य में, आनंद में लगा दो, तो अंतिम समय सवर जाए हमारा, अंतिम सुधर जाए। भरो गुल्लक, मना नहीं है। भरोगे और मरोगे वो तो बराबर की बात तो है ना, भरना और जाना। हम कई बार कथाओं में कहते हैं जो आजीवन भोजन भंडारे के जितने सदस्य बने, भले आपने 21,000 तारीख को रुपया जमा करा है, 21,000 रुपया तुमने जिस तारीख का आजीवन भोजन भंडारे का दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता, तुमने तो एक बार जमा कर दिया, पर जीवन पर्यंत जिंदगी भर तुम्हारे नाम से यहाँ हजारों लोग रोज भोजन तो करते हैं, रोटी और सब्जी ही खाते हो, दाल चावल ही खाते हो, चावल की खिचड़ी ही खाते, खा तो रहा है। धन्यवाद दूंगा उन सारे दानदाताओं को जिन्होंने 1 रुपया भी अगर कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर लगाया, एक अठन्नी भी कहीं समर्पित करी है शिव मंदिर के लिए, कहीं गौ माता के लिए, कहीं वृद्धाश्रम के लिए, कहीं आजीवन भोजन भंडारे, तो आपकी जीवन का सार्थक है। गुल्लक भर भर के गुल्लक फूट गई, ऐसे अपने को नहीं फूटना, थोड़ा सत्कर्म करते चलते। नाम हरि का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते, उन्हीं को भगवान प्रेम करते, जो हृदय से ले भगवान का नाम। दक्ष प्रजापति ने एक गलती कर दी, शंकर भगवान को नहीं पूछा, जमाई को कोई पत्र नहीं गया, कोई स्मरण नहीं किया गया। सती मैया गई और गई, माता सती ने देखा कि मेरे पति का स्थान नहीं है, सती माता जलकर भस्म हो गई। क्रोध की अग्नि में माता सती जल गई, अपमान हो गया, क्योंकि जहां शिव का अपमान होता हो वहां मत रुकना एक क्षण के लिए। अगर कोई शंकर के भगत की निंदा करे, कोई शंकर भगवान की निंदा करे, कोई शिव महापुराण की निंदा करे, कोई भगवान के भक्त की निंदा करे, कोई संत महात्मा की निंदा करे, कोई विद्वत जन की निंदा करे, तुम्हारे माता पिता की निंदा करे, वहां नहीं थी, चल 2 मास और बढ़।